हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वी आर अपडेट ऑफिशियल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। तो इसमें यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल यहाँ पर 630 पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, जिसमें यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट में बटा हुआ है। डीआरडीओ एक साइंटिस्ट बी के लिए डीआरडीओ के अंतर्गत 579 पोस्ट यहाँ पर निकला हुआ है, और साइंटिस्ट बी के लिए डीएसटी के अंतर्गत यहाँ पर टोटल 8 वैकेंसीज है। इंजीनियर या साइंटिस्ट बी के लिए यहाँ पर एडीए डिपार्टमेंट के अंतर्गत 43 पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। इसके लिए यहाँ पर अप्लाई करने के लिए तो यहाँ पर नोटिस जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट यहाँ पर 24 जून या फिर 24 जून के आसपास यहाँ पर अपडेट हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो 24 जून से लेकर आप 24 जून से 21 दिन तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अभी कंटिन्यू अभी अप्लाई अभी करना चल रहा है अभी। तो आप इसके लिए जल्द से जल्द यहाँ पर अप्लाई कर दें। तो 24 जून से के बाद 21 दिन तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके यहाँ पर देख लेते हैं हम। यहाँ जो से आपका सिलेक्शन होगा वो लेवल 10 में सेवन्थ पे कमीशन के थ्रू आपका सैलरी जो है तो 56,100 रुपीज़ यहाँ पर आपको मिलेगा। प्लस इसके साथ HRA TA DA वगैरह इंक्लूड करने के बाद यहाँ पर आपका सैलरी जो है पर मंथ आपको 88,000 यहाँ पर मंथ इन हैंड सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हैं, RAC.government.in। इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका मिल जाएगा, जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अदर डिटेल भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो कैंडिडेट को यहाँ पर इंडिया के जितने भी IITs या NITs जो हैं उनसे यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन आपके पास होना चाहिए। आपका ग्रेजुएट BE BTech आपका, और इसके साथ आपका गेट स्कोर जो कि 2022 का वैलिड स्कोर का आपका होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिसके पास गेट 2022 का वैलिड स्कोर कार्ड नहीं होगा तो कैंडिडेट को यहाँ पर IIT या NIT के थ्रू आपका ग्रेजुएशन यहाँ पर होना चाहिए, और उसमें भी आपका देख सकते हैं 80% आपका एग्रीगेट यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, देख सकते हैं मिनिमम 80% एग्रीगेट होना चाहिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT या NIT के अंतर्गत इंडिया के जितने भी हैं। अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट या स्टेट गवर्नमेंट से आप BE BTech कंप्लीट किए हैं तो आपके पास यहाँ पर गेट का वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए, अदरवाइज़ आप इन सभी पोस्ट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। और रही बात जो कि अलग अलग डिसिप्लिन में जो वैकेंसी निकला हुआ है, तो उन सब डिसिप्लिन में आपका यहाँ पर उसके अंतर्गत जितने भी यहाँ पर सब ब्रांचेस आते हैं उन सब में आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए IIT NIT से, या फिर अदर कॉलेजेस से होगा तो आपके पास वैलिड गेट का स्कोर कार्ड आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में DRDO के अंतर्गत टोटल 135 पोस्ट, और ADA के अंतर्गत यहाँ पर 12 पोस्ट, और DST डिपार्टमेंट के अंतर्गत 2 पोस्ट। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर इस डिपार्टमेंट पे आपका क्वालिफ़िकेशन आपके पास सभी विषय में रहेगा, तो इस डिसिप्लिन में आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पर DRDO में 132 पोस्ट, यहाँ पर ADA में 17 पोस्ट, और DST में यहाँ पर 1 पोस्ट। वही से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके पास यहाँ पर एक ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग या मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपके पास होना चाहिए। बाकी जो एलिजिबिलिटी मैं पहले से बता चुका हूँ वो सभी ब्रांच के लिए यहाँ पर कॉमन रहेगा। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए DRDO में 104 पोस्ट, ADA डिपार्टमेंट में 4 और DST डिपार्टमेंट में 2 पोस्ट। तो इन सब ब्रांचेस में आपका यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पर देख सकते हैं DRDO में 25 पोस्ट प्लस पोस्ट, ADA में 2 और DST में 1 पोस्ट, जिसके लिए सब ब्रांचेस यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग या मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पर DRDO डिपार्टमेंट में यहाँ पर 15 प्लस पोस्ट दिया हुआ है। क्वालिफ़िकेशन आपका देख सकते हैं फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री यहाँ पर होना चाहिए इन सब ब्रांचेस में। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि फिजिक्स में यहाँ पर 24 प्लस पोस्ट है, जिसके लिए हमें एटलीस्ट फर्स्ट क्लास आपका मास्टर डिग्री जो कि फिजिक्स में होना चाहिए।
ठीक है। इसके लिए भी आपका वैलिड गेट का स्कोर कार्ड यहाँ पर होना चाहिए। ये सब ब्रांचेस में आपका जैसे फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, कंप्यूटेशन फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स या फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब ब्रांचेस में आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर टोटल 25 पोस्ट है। इसके लिए फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री में होना चाहिए। इसके लिए गेट वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए सब ब्रांचेस में। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग में DRDO डिपार्टमेंट में 16+ और DST डिपार्टमेंट में 1 पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। इसके लिए सब ब्रांचेस यहाँ पर देख सकते हैं। केमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल प्लांट इंजीनियरिंग, ये सब का होना चाहिए और इसके लिए क्वालिफिकेशन सब सेम रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में DRDO डिपार्टमेंट 22+ और ADA में 7 पोस्ट यहाँ पर, इन सब ब्रांचेस में आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसके अलावा मैथमेटिक्स में यहाँ पर 7 पोस्ट, केमिकल इंजीनियरिंग में 6+ पोस्ट, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में यहाँ पर 1 पोस्ट, ADA डिपार्टमेंट में 1 पोस्ट। इसके अलावा यहाँ पर मटेरियल साइंस में यहाँ पर DRDO डिपार्टमेंट में यहाँ पर 9+ पोस्ट यहाँ पर है। क्वालिफिकेशन सबका सेम रहेगा। वैलिड स्कोर कार्ड फर्स्ट क्लास इन मास्टर डिग्री मटेरियल साइंस में यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर है नेवल आर्किटेक्चर के लिए DRDO डिपार्टमेंट 3 पोस्ट है। इसका फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री यहाँ पर इंजीनियरिंग जो कि आर्किटेक्चर में होना चाहिए। वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। इसके सब ब्रांचेस देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है। इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए DST में यहाँ पर 1 पोस्ट है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन रिलेवेंट इस डिसिप्लिन में आपका होना चाहिए। गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। एटमॉस्फेरिक साइंस के लिए DRDO में 1 पोस्ट में, माइक्रोबायोलॉजी के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट है DRDO डिपार्टमेंट में यहाँ पर, तो इसके लिए भी फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री होना चाहिए। इसके बाद होता है बायोकेमिस्ट्री के लिए DRDO डिपार्टमेंट 2 पोस्ट है, जिसके लिए भी इसेंशियल है आपका बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री होना चाहिए। वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। तो ये सब पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर टोटल यहाँ पर देख सकते हैं 528+ ADA में यहाँ पर DRDO में 528, ADA में 43 और यहाँ पर DST में 8 पोस्ट। इस प्रकार 600 कुछ यहाँ पर पोस्ट है टोटल। तो इसके लिए यहाँ पर एकेडमिक यहाँ पर रिक्वायरमेंट की बात करें तो एलिजिबिलिटी तो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरी 1 में यहाँ पर कैंडिडेट को यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन और वैलिड गेट क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। सेकंड कैटेगरी में आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन फ्रॉम द IITs NITs में 80% एग्रीगेट यहाँ पर आपके पास होना चाहिए फर्स्ट क्लास आपका पार्ट 1 की। और रही बात पार्ट 2 की, तो इसमें आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन एलॉन्ग विथ वैलिड गेट क्वालिफिकेशन आपके पास होना कंपलसरी है। एज क्राइटेरिया यहाँ पर देख सकते हैं। हर रिजर्व के लिए 28 ईयर, DRDO डिपार्टमेंट के लिए, DST के लिए 35 और क्या बोलते हैं ये सब दिया हुआ है अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए कैटेगरी वाइज। तो इसको भी आप देख सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाएगा एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी ब्रांचेस को मिलता है वो सब। उसके बाद इसके लिए अप्लाई करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर दिया हुआ है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट 2 पेपर ऑफ 300 मार्क्स का यहाँ पर रहेगा। ईच क्वेश्चन जो है 2 सेक्शन में होगा। ठीक है। तो टेंटेटिव जो DRDO सेंटर्स में रिटर्न एग्जामिनेशन जो है आपका 16 अक्टूबर को यहाँ पर दिया हुआ है। रिटर्न एग्जामिनेशन 16 अक्टूबर 2022 यहाँ पर होने वाला है। ठीक है। इसके बाद जो है शॉर्ट लिस्टेड सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, जो शॉर्ट लिस्ट जो है गेट के स्कोर कार्ड के बेस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर एक रिटर्न एग्जामिनेशन होगा जो कि 300 मार्क्स का होगा, जो कि डेट देख सकते हैं 16 अक्टूबर 2022 को होने वाला है। उसके बाद आपका यहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद जो शॉर्ट लिस्ट निकलेगा उसको यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका 2 पार्ट में होगा। फर्स्ट जो है मेरिट जो है 80% आपका वेटेज रहेगा। उसके बाद 20% वेटेज जो है आपका पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू होगा। ठीक है। इस प्रकार आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो जिसके लिए आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर 70% आपको अनरिजर्व कैंडिडेट को, 60% EWS या फिर SC ST कैंडिडेट को यहाँ पर क्वालिफाइंग आपके पास होना चाहिए।
इसका क्लोजिंग डेट देख सकते हैं 24 जून के आसपास यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हुआ है। तो 24 जून के बाद आप 21 दिन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अदर क्वेरी इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अदर क्वेरी होगा तो आप इसके जो ईमेल दिया हुआ है, ये जो ईमेल आईडी, इस पर आप क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जरूर करें। धन्यवाद।